नमो मित्रों। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति इतनी जीवंत है, इतनी प्रगतिशील है, इतनी प्रवाहमान है, इतनी प्राचीन है, इतनी भविष्योन्मुखी है, इतनी सुधारवादी है, इतनी रूढ़िवादी भी है, इतनी परंपरावादी होने के साथ-साथ इतनी सर्वसमावेशी है कि उसके बारे में जितनी चिंता करें, जितना चिंतन करें, जितना विचार-विमर्श करें, हर पल कुछ नया लगता है, हर पल आश्चर्यजनक लगता है। आँखें फट जाती हैं, जितना विचार करो, उतना ही उसमें डूब जाने का मन करता है। पता नहीं क्यों और कैसे किस तरह के व्यक्ति होंगे जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से घृणा करते हैं। अन्यथा ऐसी कोई भी बात नहीं है हिंदू धर्म में और भारतीय संस्कृति में जो घृणा के योग्य हो। अपितु पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेने, अपने अंक में समा लेने की जो क्षमता भारतीय सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में है, ऐसा तो मैं विश्व के किसी भी धर्म और संस्कृति में नहीं देख पाता। हो सकता है कि हिंदू धर्म के प्रति प्रेम और सनातन धर्म के प्रति प्रेम जो मेरी आँखों में है, हो सकता है उस वजह से हो या चाहे जिस वजह से हो। लेकिन मैं अगर निष्पक्ष भाव से भी कभी चिंतन-मनन करता हूँ, तो भी मुझे लगता है कि इतनी सर्वसमावेशी संस्कृति जो सबको अपने आप में समा ले, ऐसी तो मैंने विश्व में कहीं नहीं देखी। इसकी हर एक घटना, इसके हर एक पर्व, इसके हर एक तीज त्योहार, न जाने कैसे लोगों को इतने जोड़े हुए हैं और कैसे वे इतना उनको प्रेरित करते हैं, आश्चर्यजनक है वो सब सोचना। अब हर साल आयोजित होने वाली कुंभ की घटना को ही देख लें, ये हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। हो सकता है ये वैदिक काल से चली आ रही हो, इसके इतिहास के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि भारत में प्रचलित कुछ परंपराएँ तो ऐसी हैं कि स्वयं महाराज मनु यदि भारत पर अवतरण लें, तो उन्हें लगेगा कि जैसे भारत में कुछ नहीं बदला। क्योंकि वे परंपराएँ उनके समय भी चल रही थी, वो उसी रूप में चल रही थी जिस रूप में आज चल रही हैं। और भारत की कुछ परंपराएँ जो बदल देने योग्य थी, उन्हें भी बदल दी भी गई। भारत भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति मैं तो समझता हूँ गंगा की तरह है, जिसमें आत्म-शुद्धिकरण की बेजोड़ क्षमता है जो दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं पाई जाती। यह अपनी आलोचना स्वयं करता है, ये अपने आप को सुधारता है, अपने पेंच कसता है। जहाँ किसी नए मार्ग को पकड़ने की आवश्यकता होती है, नया मार्ग पकड़ता है। जहाँ पुराने मार्ग पे दृढ़ता से डटने की ज़रूरत होती है, दृढ़तापूर्वक डटता है। जहाँ पुराने मार्ग को बदल देने की ज़रूरत होती है, वो उसे बदल देता है। और अगर उसे त्यागने की आवश्यकता होती है, तो त्याग भी देता है। तो ऐसी तो है अद्भुत क्षमता है कुछ। इसके बारे में जितना ही चिंतन-मनन करें, उतना ही कम लगता है, उतना ही हम अज्ञानी अपने आप को महसूस करने लगते हैं, उतना ही कम ज्ञानवान महसूस करने लगते हैं। पता नहीं इसमें क्या है? यह एकदम से दिमाग को झकझोर-सी देती है। अब 2025 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने वाला है। अब इस कुंभ का आयोजन कब से हो रहा है, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। लेकिन पूरे भारत भर से हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्मावलंबी संगम में पहुँच जाएँगे। बसंत पंचमी का स्नान करने, मौनी अमावस्या का स्नान करने, मकर संक्रांति का स्नान करने, न जाने कितने तीज त्योहार और पर्व स्नान के होते हैं जिस दिन करोड़ों लोग वहाँ पर स्नान किया करते हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम रोचक घटनाएँ भी हैं। एक कहानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कुंभ के विषय में जो कुंभ की समझ लीजिए कि कुंभ की आत्मा को प्रकट कर देती है, वो सन 1942 की एक कहानी है। क्या हुआ कि उसमें भारत ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो यहाँ पर ब्रिटेन का वायसराय और गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1942 में भारत का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था। 1942 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो कुंभ के दर्शन करने के लिए वो प्रयागराज आता है, उसके साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी थे। अपार जनसम्मर्द देख कर के अपार जनसमूह देख कर के वो आश्चर्यचकित रह गया। न केवल एक क्षेत्र से, न केवल एक समाज से, बल्कि पूरे भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न-भिन्न वेशभूषाधारी, भिन्न-भिन्न रंग रूप के भारतीय संगम नगरी पर आकर के एक साथ स्नान कर रहे थे, पूजा-पाठ कर रहे थे, आचमन कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे। ये देख कर के उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा ब्रिटेन में तो ऐसा होना असंभव है। यहाँ इतने लोग कैसे आए? उसने अपनी जिज्ञासा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सम्मुख प्रकट की कि इनको यहाँ बुलाने के लिए कितने लोगों को निमंत्रण भेजा गया होगा या इसके प्रचार में कितनी धनराशि खर्च की गई होगी। मदन मोहन मालवीय जी उनके इस प्रश्न को सुनकर के हंसे। उन्हें ज्ञात हो गया कि इसे नहीं मालूम है कि ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि लाट साहब बस 2 पैसे।
उन्होंने कहा 2 पैसे? उन्होंने कहा हाँ। अपने जेब से उन्होंने पंचांग निकाला, कहा यह पंचांग 2 पैसे का आता है। इसमें सारे तिथि, पर्व, स्नान इत्यादि का वर्णन है। भारत में रहने वाला हर एक सनातन धर्मी इस पंचांग का उपयोग करता है और वो अपने तिथि पर्व जिस दिन उसे यहाँ पर आना होता है, वो गणना करके निकाल लेता है कि कौन से पर्व पर उसे संगम नगरी पहुँचना है और वो चल पड़ता है अकेले ही अपना तीर्थाटन करने। उसे किसी निमंत्रण या प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। न तो उसे कोई निमंत्रण भेजा जाता है और ना यहाँ 1 पैसे का भी प्रचार किया जाता है इसका। ये हज़ारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, लोग अपने आप आते हैं। यहाँ आते हैं, रुकते हैं, महीने भर कल्पवास करते हैं, दर्शन, पूजन, स्नान इत्यादि करते हैं और मोक्ष लाभ करके जाते हैं। और कहा कि लाट साहब, ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालुओं का संगम है, जो यहाँ अपने धर्म और संस्कृति और इस परंपरा के प्रति अटूट श्रद्धा की वजह से आई हुई है। इसे न किसी निमंत्रण के द्वारा बुलाया जा सकता है और न किसी प्रचार के द्वारा। यह स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से यहाँ पर आई हुई है और वह इस भारत इस वजह से आई हुई है क्योंकि उस जीवंत सत्ता, उस जीवंत शक्ति के प्रति, उस जीवंत संस्कृति के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा है। वो उसे बरबस ही खींच लाती है। ये हर साल आती है यहाँ पे और हर साल 1 महीने कल्पवास करके चली भी जाती है, फिर आती है, फिर इसी गंगा की रेती में, बाजरी में स्नान इत्यादि करती है, धूप सेकती है, कथा श्रवण करती है और पुण्य लाभ करके जाती है। तो ऐसी तो है भारतीय संस्कृति और ऐसा है हमारा कुंभ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।